एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसकी जिंदगी चल रही थी। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायत करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ। मैं दिन भर बहुत मेहनत करता हूँ, जब जाकर कहीं दो रोटी नसीब हो पाता है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह ही होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्था करनी पड़ती है। यह हर किसी की बात नहीं है। भगवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह मैं तो दिन भर खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। भगवान बोले, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। भगवान जी, सेवक बोला, ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आते जाते हैं, बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा कहेंगे तो कुछ तुम्हें बुरा कहेंगे। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुनना है। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में एक्सचेंज कर ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई काम निपटा कर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यक्ति आता है और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह से चले और मैं इसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमाऊं। और हाथ जोड़ने के बाद प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे, लेकिन शर्त के अनुसार वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। पुलिस नाविक को
पकड़कर ले जाने लगे। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ अन्याय सह नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को फालतू में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। यह बटुआ इस नाविक ने नहीं, इससे पहले आए एक गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उसकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ कर ले गए जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन जो हुआ सुनाते हुए कहा, मैं बहुत गर्व से बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, यह तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना करके तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना सारा धन कमाया था। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब को मिल जाते तो उसका भला ही हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि बस वही देखते रहा जो आंखें के सामने हो रहा था। उन सब के पीछे वास्तविकता को वह देख ही नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता है तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी होगी। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। इसलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है और भले ही देर से सही, लेकिन भगवान की मर्जी से सब कुछ अच्छा ही होता है। आप सबको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।